आसाम को नाज़रीन बरकत आपसे मुखातिब है। तमाम तर तारीफ़ें नबी आखिर-उज़्ज़मा पर जो वजह तख्लीक़ कायनात हैं, जिनकी वजह से आप हैं, जिनकी वजह से मैं हूँ और जिनकी वजह से कुल कायनात है। आप सबको जुम्मा मुबारक हो। साथ साथ जहाँ जहाँ पर ईद कुर्बान है, कुर्बानी की ईद है, आप सबको मुबारक हो। बल्कि ईद लेला है, आज लेले की ईद है, आप सबको मुबारक हो। और गोश्त खाएं, फैमिली के साथ गुजारें, ईद सेलिब्रेट करें, फिल्में शिल्में देखें, नेटफ्लिक्स देखें, रिलैक्स हों, एक्सरसाइज मारे, पानी पिए खुला और अच्छी ईद गुजारें। हम इंशाल्लाह कल ईद बनाएंगे, कल अपने लेले हम पुट्ठे करेंगे और उनकी तस्वीरें भी शेयर करेंगे सोशल मीडिया पर, मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स के ऊपर। अब नाज़रीन कुछ आम खबरें आपके सामने रखते हैं। एक तो इमरान अहमद खान नियाज़ी ने नाज़रीन धज्जियां उड़ा दी हैं, ये अनप्रेसिडेंटेड है, गैर मामूली है। और इमरान खान पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर चला गया। यकीनी तौर पर यह गैर मामूली इसलिए है, पाकिस्तान का साबिक वज़ीर आज़म, फिर ऑब्वियसली उसका जो मत्था लगा हुआ है पाकिस्तानी ताकतवर तरीन एस्टेब्लिशमेंट के साथ लगा हुआ है, और फिर वो जेल के अंदर मौजूद है और एक लंबे टाइम से जेल। और ये मुश्किल तरीन टाइम है, ये पूरे साल का सबसे मुश्किल तरीन टाइम है, जहां पर गर्मी इस हद तक है कि आपकी चमड़ी उतर जाए। यानी अगर पंखा बंद कर दिया जाए या बिजली खराब कर दी जाए या बंद कर दी जाए तो आप वाकईतन उबल सकते हैं। ये हालात बन सकते हैं। उस जेल के अंदर से, काल कोठड़ी से इमरान खान पाकिस्तान की तमाम तर ताकतवर तरीन शख्सियात को ना सिर्फ पुकार रहे हैं, बल्कि मादी की बहुत सारे किस्से और कहानियां भी सामने लाकर इमरान खान रख रहे हैं। इमरान खान साहब के ट्वीट आपके सामने रखते हैं। लेकिन उससे पहले एक इंतहाई परेशान कुल खबर, ये पहले आप देख लें। ये वर्ल्ड बैंक का डेटा है, लिहाजा शर्म आनी चाहिए पाकिस्तान में जो लोग झूठ बोलते हैं, फ्रॉड करते हैं, दो नंबरिया करते हैं और टीवी पर आकर एक बेईमान मुस्कुराहट के साथ आदाद शुमार बताते हैं। वर्ल्ड बैंक ये कह रहा है कि पाकिस्तान में गुर्बत की शरह में खतरनाक इजाफा, 44.7% आबादी गुर्बत की लकीर से नीचे है। 44 यानी 44%, 25 करोड़ आबादी का ये हाफ, ऑलमोस्ट 50% बन रहा है। यानी कि आप कह सकते हैं कि 12.5 करोड़ लोग गुर्बत की लकीर से नीचे हैं, गुर्बत की लकीर से नीचे। अब नाज़रीन पहले इसको समझे कि गुर्बत क्या होती है। गुर्बत ये होती है कि मैं अपना इलाज नहीं करवा सकता, मैं अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ा सकता, मैं 3 टाइम का खाना नहीं खा सकता, मेरे पास नौकरी नहीं है, और जो माहाना तनख्वाह हुकूमत की जानिब से यानी 25 या 30 हजार रुपए, मैं उससे बिल्कुल आधा भी नहीं कमाता। ये गुर्बत है, ये गुर्बत है जो कि गुर्बत की लकीर के ऊपर जिंदगी गुजारते हैं। अब जो गुर्बत की लकीर से नीचे है, ये गुर्बत की लकीर से नीचे का मतलब यह है कि जो पूरे 24 घंटों में सिर्फ एक टाइम की रोटी खाते हैं, एक टाइम की रोटी, और जिनके जो बच्चे हैं वो माल नोरिश्ड हैं, यानी उनकी फूड प्रॉपर नहीं है, उनकी न्यूट्रिशन प्रॉपर नहीं है, और वो अपनी उम्र के मुताबिक अपनी हाइट तक नहीं पहुंचते, अपना उम्र के मुताबिक वो वेट गेन नहीं करते, और ना तो उनके जो दिमाग है, ब्रेन है, उनके सोचने की सलाहियत है, उनकी उम्र के हिसाब से इवॉल्व करती है। ये गुर्बत की लकीर से नीचे है। और ये 12.5 करोड़ पाकिस्तानी लोग, ये 40 पर ना लगभग 50% ही हुआ ना, 50% तकरीबन लोग, 44.7% वर्ल्ड बैंक कह रहा है। तो ये बड़ी शरह है जो कि गुर्बत की लकीर से नीचे है, जिसे वर्ल्ड बैंक ये कह रहा है कि ये लोग जिंदगी गुजार रहे हैं। इससे कबल गुर्बत की शरह 39.8% थी, तो 5% इजाफा हुआ है। ये 5% का मतलब यह है कि 70-80 लाख बंदा मजीद गुर्बत की लकीर में गया है। इकोनॉमी ठीक हो रही है, जैन बंटरी वो बैटरी आया हुआ अमेरिका से, ट्रंप टावर बनाने लगा है, अमेरिकी सरमायाकार आगे, बरतानी सरमायाकार आगे, डॉलर्स फलाना ढिमकाना, ये सब झूठ, सब फ्रॉड, सब बकवास है। लोगों की जिंदगियां इन्होंने बर्बाद कर दी हैं, लोगों की तबाही तबाही लिटरली ये लोग निकाल गए। बल्कि मैं देख रहा था असद उमर साहब ने इस हवाले से ट्वीट किया हुआ है, और उसके अंदर मजीद वो एक बड़ा अलार्मिंग नंबर शेयर कर रहे हैं। वो कह रहे हैं द पाकिस्तान पॉवर्टी नंबर रिलीज बाय द वर्ल्ड बैंक आर अ स्टार्क रिमाइंडर ऑफ द पेन एंड द सफरिंग ऑफ द मैसेज। मोर देन 44% लिविंग इन पॉवर्टी एंड मोर देन 4 करोड़ इन एक्सट्रीम पॉवर्टी। अब एक्सट्रीम पॉवर्टी का खुद ही अंदाजा लगा लें, खुद ही अंदाजा लगा लें। यानी 24 घंटों में जिन्हें रोटी नहीं मिलती, जिनके पास कपड़ा नहीं है, जिनके पास जूता नहीं है, यानी कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। ये एक न्यूक्लियर एटमी रियासत के बारे में बातचीत हो रही है कि जनाब उसके पास 44% लोग गुर्बत की लकीर से नीचे है। These are the fruits of the disastrous national governance model being used for the last few decades. Every government with a sword dangling over its head, uncertain how long it will last, or unaccountable power exercised in the closed rooms. How much more pain do the people have to suffer before conceding that this governance model is not working? Only solution is that let the people of Pakistan decide. तो असद उमर ये इशारा कर रहा है कि गुज़श्ता तकरीबन 10-20 सालों में पाकिस्तान के अंदर जिस तरह से हुकूमतों के ऊपर तजुर्बे किए गए, हुकूमतें गिराई गई, मलिया मेट किए गए, तख्ते हुकूमतों के उड़ाए गए हैं, उसके समरात ये हैं। उसकी वजह यह है कि 44% पाकिस्तान के अंदर गुर्बत की लकीर से लोग नीचे जिंदगी गुजार रहे हैं, जहां पर लोगों को रोटी नहीं मिलती। तो आप खुद ही अंदाजा लगा लें कि इन 2-3 डेकेड्स में अमीर कौन हुआ है, किसके पैसे बढ़े, किसकी जायदादें बढ़ी हैं, किसके पोते पोतियां नवासे नवासियां वो अमीर से अमीर तर होते जा रहे हैं। यानी अभी भी मियां नवाज शरीफ साहब का चेहरा देखें, वो 80-82 साल के, उनके ये लाली ही नहीं खत्म होती गालों से, और हमारी जवानी का पता ही नहीं चलता, हमारी जवानी बुढ़ापे में कन्वर्ट हो जाती है। तो ये अजीबो गरीब किस्म का, यानी मार मार कर पाकिस्तान के अवाम को लेला बनाया हुआ है।
बिल्कुल लेला, उनकी सांसें रोकी हुई हैं। तो ये नंबर आए हैं नादरीन आपके सामने है, और जाहिर है अब इसके ऊपर चीखें चिल्लाएं या क्या करेंगे आप। अब ये जो वजीर आला पंजाब मरियम नवाज के मामले खुसूसी, और ये मामले खुसूसी बाकायदा से ये फूड के हवाले से हैं। ये इन्होंने शुगर लगाया हुआ है कि चावलों की इकसाम बासमती चावल, कच्चा चावल, पक्का चावल, फलाना चावल, एक ढिमकान और एक ड्रामा है जो कि इन्होंने शुरू किया हुआ है। नाज़रीन, इमरान अहमद खान न्याजी का एक ट्वीट है, ये सबसे अहम तरीन ट्वीट है, और जाहिर है इसने खासा परेशान भी किया हुआ है और इस पर एक रोला भी मचा हुआ है। इसके दो हिस्से में दूसरा हिस्सा आपके सामने रखता हूं। इमरान खान ने कहा कि जिस माशरे में दो चीजें, इंसानी माशरे दो चीजों पर चलते हैं, पहला इंसाफ और दूसरा अखलाकी कुव्वत पर है। जानवरों का माशरा ताकत की हुक्मरानी पर चलता है, जिसमें ताकतवर कानून से बालातर हो, जबकि इंसान के माशरे में जब ताकत के जोर पर हुक्मरानी की जाती है तो वो माशरा तबाह हो जाता है। इस हवाले से मैं तवातुर से मौलाना रूमी के कौल का हवाला देता हूं, जब अल्लाह ने तुम्हें पर दिए हैं तो चूंटियों की तरह जमीन पर क्यों रेंग रहे हो। मुझे याद है 2018 के इंतखाबात से पहले जो इमरान खान की आखिरी तकरीर थी पाकिस्तानी अवाम से, खान ने यह कहा था कि भाई मैं अपनी तरफ का काम कर चुका हूं, अब आप लोगों ने वोट डालना है, और आखिरी दफा यह कहूंगा कि जब अल्लाह ने तुम्हें पर दिए हुए हैं तो फिर तुम चूंटियों की तरह क्यों चलते हो। अब जो अहम तरीन बात इमरान खान कर रहे हैं, आज पाकिस्तान में जंगल का कानून है जिसने इंसाफ और जमहूरियत को निस्तो नाबूद कर दिया है। इस मुल्क की आज़ादी जजेस को पीछे कर दिया है और सरकारी जजेस को आगे कर दिया है। आज पाकिस्तान में कमजोर के पास कोई भी जाने का रास्ता नहीं है। एटम बम से कौमें तबाह नहीं होती बल्कि अखलाकियात से तबाह होती हैं। मुझे जेर करने के लिए जो नारवा सलूक मेरी बीवी के साथ रखा गया है, पाकिस्तान की तारीख में गिरावट की अपनी मिसाल आप है। इंतकाम के तौर पर शेख मुजीब, जुल्फकार अली भुट्टो और नवाज शरीफ की बेगमात को भी कभी जेल की काल कोठरी में नहीं धकेला गया था, जैसे मुझसे इंतकाम लेने के लिए मेरी अहलिया के साथ किया जा रहा है। बुशरा बीबी को 14 माह से कैद तन्हाई में रखा गया है, और अलकादर जैसे बेबुनियाद केस में सजा सुनाकर बुशरा बीबी को नाहक जेल में रखा गया है, जिसमें उन पर एयानत के इल्जाम लगाए गए हैं, जबकि अलकादर ट्रस्ट केस पर प्रोसिक्यूटर्स ने एयानत का कभी दावा ही नहीं किया। जंगल के बादशाह ने ओहदे से बरतरफी के बाद, अब ये ज़ाहिर है उस वक्त के DGI जनाब आसिम मुनीर साहब को इमरान खान से ओहदे से बरतरफ किया था, और आज खान साहब उन्हें जंगल का बादशाह कह रहे हैं कि जंगल के बादशाह ने ओहदे से बरतरफी के बाद जुल्फी बुखारी के जरिए बुशरा बीबी को पैगाम भेजा था कि आपा मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। तो उस वक्त आसिम मुनीर साहब ने इमरान खान के मुताबिक पैगाम भेजा था कि आपा मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, मगर बुशरा बीबी ने साफ इनकार कर दिया था कि मेरा सियासी और हुकूमती मामला से कोई ताल्लुक नहीं है, लिहाजा मैं मुलाकात नहीं करूंगी, जिसका आसिम मुनीर यहाँ अडयाला जेल में तैनात कर्नल के जरिए इंतकाम ले रहा है। गैर कानूनी तौर पर तैनात इस कर्नल के नजदीक अदालती अहकामात की कतन कोई हैसियत नहीं है। आसिम मुनीर अब जातियात पर उतर आया है। इसकी इमा पर मेरी और बुशरा बीबी की 4 हफ्तों से शेड्यूल मुलाकातें भी नहीं करवाई जा रही, और कैदियों को मैसर बुनियादी इंसानी हुकूक भी मुकम्मल मुअत्तल हैं। तहरीक इंसाफ वाहिद वफाकी सियासी जमात है, हम मुल्क को जोड़ने वाले हैं, हम बहसियत मुल्क की सबसे बड़ी और वफाकी सियासी कुव्वत, आइन की बालादस्ती, कानून की हुक्मरानी, अदलिया की आज़ादी के बारे में बातचीत करते हैं। इस मुल्क को गद्दारी के इल्जामात से बहुत नुकसान उठाना पड़ा है। माजी में शेख मुजीब और अकबर भुट्टी को गद्दार करार देकर मुल्क को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया गया है। महारंग बलोच और हम सब सियासी लोग हैं, गद्दारी के लेबल लगाने से मुल्क को नाकाबिल इतलाफी नुकसान होगा। तो अगेन वो कह रहे हैं कि महारंग बलोच एक सियासी शख्सियत है, गद्दार नहीं है। पी का कवानीन के जरिए जबरदस्ती और इश्तहारात के जरिए रिश्वत देकर मीडिया का मुंह बंद कर दिया गया है। नाजायज 26वीं आईनी तरमीम के बाद जब 27वीं आईनी तरमीम इस मकसद के लिए लाई जा रही है, बादशाह सलामत के सामने कोई आवाज उठाने की जुर्रत ना करे। उसके बाद खान साहब कहते हैं कि जनाब उठाने की जरूरत ना करें, जो भी बादशाह के सामने झुकेगा उसके सारे केसेस माफ कर दिए जाएंगे, और जो भी बादशाह के सामने सर तस्लीम खम नहीं करेगा उसका मुकद्दर जेल की काल कोठरी होगी। पाकिस्तान में जो भी आज़ाद साफी था, बजौर जबर या तो उसे मुल्क बदर कर दिया गया है या चुप रहने पर मजबूर कर दिया गया है। आज़ाद साफियों के लिए जिस जैसे ज़मीन तंग कर दी गई है, उसकी फैमिलीज को जैसे हरासा किया गया है मुल्क की तारीख में, ऐसा कुछ नहीं हुआ। बेज़मीर बेशरम चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ने बादशाह सलामत की बादशाही के क़याम के लिए भरपूर सहूलतकारी की है। मफरूर याफ्ता नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी के जाली अकाउंट समेत करप्शन के तमाम केसेस में माफ कर दिए हैं। डॉक्टर यास्मीन राशिद, शाह महमूद कुरैशी और दिगर पार्टी लीडरान का एक ही जुर्म है कि वो तहरीक इंसाफ का साथ नहीं छोड़ रहे, इसलिए उन्हें जेलों के अंदर डाला गया है। आज तक कौम किसी नाइंसाफी को नहीं भूली। जस्टिस मुनीर का नाजायज फैसला भी कौम की याददाश्त में ताज़ा है, और ये कौम कभी भी काजी फायद ईसा के इंसाफ के मनसब पर बदतरीन किरदार को फरामोश नहीं करेगी। कौम सब जजेस को देख रही है, कौन तारीख के दुरुस्त समत में आइन और कानून के साथ खड़ा है, और कौन जस्टिस मुनीर और काजी फायद ईसा की जनाब ये जो बादशाह सलामत के हुक्म की बजावरी है उसके साथ आकर खड़ा है। फिर इसका दूसरा हिस्सा है, इस तरह कौमें तारीख के दुरुस्त समत में खड़े साफियों, वकीलों, सियासतदानों को भी देख रही हैं कि कौन आइन, जमहूरियत और बुनियादी इंसानी हुकूक के साथ खड़ा है, और कौन बादशाह सलामत के हुक्म की पैरवी में उन्हें रौंद रहा है। जो सियासतदान लेलू की तरह
लेलों की तरह एस्टेब्लिशमेंट की रस्सी से लटके हुए हैं। कौम उन्हें कभी माफ नहीं करेगी। ये खान ने बड़ा सख्त तरीन मैसेज है, बड़ा सख्त तरीन पैगाम है, और महसूस ये किया जा रहा है कि इमरान खान इन मामलात को किस तरफ लेकर जा रहा है। नाज़रीन, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मुअज़्ज़ज़ जज जनाब ये सरदार इजाज इसहाक खान साहब, इन्होंने आज एक और बड़ी सख्त गुफ्तगू की है, और ये ज़ाहिर अदालत के अंदर मामलात को भड़काया जा रहा था, और ये जो तौहीन मज़हब और फिर जो हनी ट्रैप करके लोगों को बरखलाया जाता है और मज़हब का इस्तेमाल करते हुए उनके ऊपर तौहीन मज़हब के इल्ज़ामात लगाकर उन्हें चीरा जाता है, फाड़ा जाता है। आज अदालत के अंदर जस्टिस इजाज़ इसहाक खान के जो रिमार्क्स रिपोर्ट हुए हैं, वो कहते हैं कि खामोश हो जाएं, ये टैक्टिक्स मेरी अदालत में नहीं चलेंगे, निकालो इसे मेरी अदालत से। तौहीन मज़हब हनी ट्रैप केस में इजाज़ इसहाक खान ने मौलाना ताहिर अशरफी के भाई को डांट दिया और अदालत से निकाल दिया। क्यों डांटा गया है, इसकी पूरी डिटेल्स क्या है, वो अगले वीडियो में मंजर आम पर रखेंगे। ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।